हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9th साइंस चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी। इन प्रीवियस वीडियो में हमने वर्क के बारे में और एनर्जी के बारे में और इन दोनों को आपस एक दूसरे में किस तरह से रिलेट करते हैं, मतलब हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है इस चैप्टर का देखा था। नाउ मैं स्टार्ट कर रही हूँ वर्क। अब वर्क क्या है ना। अब हम जो डे टू डे लाइफ में वर्क यूज़ करते हैं या वर्क वर्ड का यूज़ करते हैं वो, और जो साइंस में यूज़ करते हैं वर्क, वो उन दोनों में क्या डिफरेंस है, मतलब इन द टर्म ऑफ साइंस वर्क का क्या मीनिंग है और हमारे डे टू डे लाइफ में वर्क की क्या मीनिंग है। तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। नॉट मच वर्क इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। अब देखो इसमें बताया गया है कमली इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन। कमली एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रही है। शी स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन स्टडी। वो बहुत ज़्यादा टाइम स्टडी में लगा रही है। वो बुक्स पढ़ रही है, वो डायग्राम ड्रॉ करके देख रही है, वो अपने थॉट्स को लिख रही है, क्वेश्चन पेपर कलेक्ट कर रही है, डिफरेंट क्लासेस अटेंड कर रही है, प्रॉब्लम डिस्कस कर रही है अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना। और एक्सपेरिमेंट, मतलब वो पूरी तरह से अपनी बहुत जी जान से एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में लगी हुई है। अब इसमें उसकी एनर्जी का भी यूज़ हो रहा है, तो लॉट ऑफ एनर्जी शी एक्सपेंड फॉर दिस एक्टिविटीज़, है ना। उसने काफ़ी सारी एनर्जी जो है अपनी इस काम के लिए लगाई है। तो यदि हम बोले सिंपली तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। वर्किंग हार्ड, वो बहुत मतलब कड़ी मेहनत कर रही है। वर्किंग हार्ड, बहुत ज़्यादा काम कर रही है। तो ऑल दिस हार्ड वर्क, इसमें क्या है, यदि हम देखें तो बहुत कम काम है। यदि हम साइंटिफिक डेफिनेशन से जाएं, यदि हम अपने वे में देखें, डे टू डे लाइफ के वे में वर्क को देखें, तो हमें लगेगा बहुत ज़्यादा काम कर रही है। बट यदि हम साइंस के डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो वो बहुत कम काम कर रही है। अब देखो सिंपली सी बात है, यदि देखें कि आप एक बड़े से पत्थर को हटाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आप कितना भी फोर्स लगा लें, कितना भी कोशिश कर लें, वो पत्थर अपनी जगह से नहीं हिल रहा है ना। आप पूरी तरह से थक चुके हैं, ठीक है। बट यदि हम देखेंगे तो साइंस की टर्म में कोई भी वर्क नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब तक वो अपनी जगह से मूव नहीं होगा, इट मीन कोई भी वर्क नहीं किया हुआ है। समझ में आ रही है बात? मतलब कि साइंस की टर्म में वर्क कब आता है? जब अपनी जगह से डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, अपनी जगह से वो ऑब्जेक्ट मूव होता है। इसको एक और एग्जांपल से देखिए। अब जैसे मान लीजिए आप बहुत हैवी लोड लेके सिर पर खड़े हुए हैं, पूरी तरह थक गए हैं, आपकी पूरी एनर्जी उसमें लग गई है, बट क्या वो आप वर्क कर रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ एक जगह लोड लेके खड़े हुए हैं, और वो लोड लेके एक जगह खड़े रहना मतलब कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होना। और यदि डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो इन द टर्म ऑफ साइंस कोई भी वर्क नहीं है, ठीक है ना। अब इसी अगर बट यदि देखेंगे तो हमने सीढ़ियाँ चढ़ी, सेकंड फ्लोर पे गए, ठीक है ना, वहाँ पर देखा, फिर उसके बाद टॉल ट्री पर चले, तो ये सब चीज़ें जो है इन द टर्म ऑफ साइंस ये बहुत ज़्यादा वर्क हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा हुआ है। तो जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब जितना ज़्यादा हम एक जगह से दूसरी जगह मूव हुए, साइंस की टर्म में उतना ही ज़्यादा वर्क होता है ना। तो अब यदि हम देखें हमारी डे टू डे लाइफ में फिजिकल और मेंटल लेवल जो है हम वर्क मानते हैं। प्लेइंग इन अ फील्ड, टॉकिंग विथ फ्रेंड्स, है ना, कोई भी ट्यून को बजाना, मूवी देखना, फंक्शन अटेंड करना, तो ये सब भी वर्क नहीं है। बट यदि हम देखें तो वी यूज़ द टर्म ऑफ वर्क डिफरेंस इन साइंस। तो यदि हमको इसको देखना है तो इस एक्टिविटी को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। इस एक्टिविटी के थ्रू हम समझ पाएंगे कि साइंस में क्या मतलब होता है वर्क का। तो इन द अबव पैराग्राफ नंबर ऑफ एक्टिविटी, हमने जो वर्क हम मानते हैं उनको डिस्कस करिए, ठीक है ना। अब यदि हम क्वेश्चंस कुछ देखें तो व्हाट इज़ द वर्क बीइंग डन ऑन, किस पर किया जा रहा है, क्या हो रहा है, और हु कौन कर रहा है, ठीक है ना। तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर यदि हम देखेंगे, यदि इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर हम देखेंगे तो हमें पता लगेगा साइंटिफिक कॉन्सेप्शन
चलो, तो साइंटिफिक कॉन्सेप्शन ऑफ वर्क यदि हम देखें तो इसमें देखें कि मान लीजिए कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं, कैसे, जैसे पेबल जो होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, ठीक है ना। तो हम यदि पेबल को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, मतलब वहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्टेंस हो रही है ट्रैवल, और यदि डिस्टेंस हो रही है तो मतलब कि काम किया गया है, ठीक है ना। इसी तरह से एक गर्ल है, वो ट्रॉली को मूव कर रही है, ट्रॉली पुल कर रही है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ट्रॉली को पुल करने में क्या है, उससे फोर्स लग रहा है ना, और इसके कारण ट्रॉली अपनी जगह से मूव हो रही है, डेट मीन वर्क इज डन, है ना, यहाँ भी काम किया गया है। फिर एक बुक को हाइट तक उठाया गया है, तो बुक को उठाने में क्या है, फोर्स लगाया गया है, और फोर्स लगाने के साथ एक हाइट तक मूव किया गया है, मतलब जो ओरिजिनल थी वहाँ से वो अपने प्लेस से डिस्प्लेस हुई। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो रहा है, इट मीन यहाँ भी काम किया गया है, ठीक है ना। तो यदि हम देखें तो दो कंडीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है काम के लिए या वर्क डन के लिए इन द टर्म ऑफ साइंस। द फर्स्ट इज द फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, कोई भी फोर्स ऑब्जेक्ट पर लगाया जाए, ये पहली कंडीशन है ना। जब तक ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगेगा तब तक वर्क डन नहीं माना जाएगा। और दूसरी कंडीशन, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस होना चाहिए, ये दूसरी कंडीशन है। तो पहली कंडीशन क्या हो गई है, ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाए, और दूसरी कंडीशन क्या हुई है, ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाए। तो यदि ये दोनों कंडीशन नहीं है एक साथ, इसका मतलब साइंस की टर्म में वर्क डन नहीं है। और यदि ये दोनों कंडीशन एक साथ है, इसका मतलब कि साइंस के टर्म में वर्क डन है। अब जैसे ये मान लीजिए एक बुलेट कार्ट को खींच रहा है, तो एक बुलेट कार्ट को खींच रहा है मतलब वो फोर्स भी लगा रहा है और मूवमेंट भी हो रहा है, तो वहाँ वर्क डन है। यस, ऑब्वियस बात है, वर्क डन है, ठीक है ना। तो आप ये इतना देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम कांस्टेंट फोर्स के थ्रू वर्क डन किस तरह से किया जाता है, ये टॉपिक कवर करेंगे, है ना। ये वीडियो आप ध्यान से देखिए, कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।